नमस्कार। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026-27 पेश कर दिया है। इस बार बजट नॉर्थ ब्लॉक से निकलकर कर्तव्य भवन गया है। मतलब नाम बदल गया है, तो उम्मीद है कि आम आदमी के कर्तव्य यानी टैक्स देना और सरकार के कर्तव्य यानी सुविधा देने के बीच का फासला भी शायद कम हो जाए। सरकार इस बार पूरा जोर गति पर दे रही है। जैसा कि अमूमन होता है, अब सड़क के गड्ढों से परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार आपको पानी पर चलाने की तैयारी में है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बन रहे हैं। मतलब अगर मोहल्ले में बाढ़ आ जाए तो उसे डिजास्टर नहीं, कनेक्टिविटी मानिएगा। बजट आने पर मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर हेल्थ, इंफ्रा, ट्रांसपोर्ट, यूथ, रोजगार परक इसमें है क्या ये नई बोतल पुरानी बोतल में शराब का जो जुमला है वही उसी तरीके से है क्या? चूंकि स्क्रीन पे आना है तो क्या लेकर आए, ये काफ़ी सोच में पड़ गए थे। लेकिन खैर, काफ़ी अच्छा बजट है, इसको मानते हैं। कि रेलवे की बात करें तो वही घिसी पीटी बातें, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कवच सिस्टम, बुलेट की राह कब से जो रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक चलेगी। कई बार बताया गया कि दिल्ली से वाराणसी के लिए नहीं रेलवे ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर ये फाइनल हो गया कि बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलेगी। 7 रेल कॉरिडोर, फिर से वही बातें थी, 7 रेल कॉरिडोर हाई स्पीड। पानी में स्टीमर चल रही है, नितिन गडकरी चला भी रहे हैं। एम्स सरीखे अस्पतालों की बात तो कब से सुन रहे हैं। खैर, फिर भी ढूंढने में बहुत कुछ निकला और यह आगे भी निकलता रहेगा। पिंक बुक आएगा, उसमें से भी हम लोग देख के जो है यहाँ पे आपको न्यूज इंडिया के दर्शकों को बताएंगे। सरकार का इस बार पूरा जोर गति पर है, जैसा कि अमूमन होता है। हाई स्पीड रेल यानी 7 नए कॉरिडोर बन रहे हैं। अब आप एक शहर से दूसरे शहर इतनी जल्दी पहुंचेंगे कि घर वाले पूछेंगे, अरे अभी तो गए थे, वापस भी आ गए। बस दुआ कीजिए कि किराया आपकी सैलरी की स्पीड से तेज ना बढ़े। बायोफार्मा शक्ति योजना आई है। मकसद है भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन अस्पताल में बेड मिलने की मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी तेज अगर हो जाए तो क्या बात है। रांची और तेजपुर के संस्थानों का उन्नयन होगा। बजट के बाद मिडिल क्लास की जो मानसिक स्थिति होती है, उसे देखते हुए यह वाकई एक दूरदर्शी कदम है। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब, यानी कि 15,000 स्कूलों में अब बच्चे कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, कंटेंट बनाएंगे। मतलब अब होमवर्क की जगह रील्स चेक होंगी, मैम असाइनमेंट देंगी, बायो के लिंक में ही है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप, यानी कि ये टाउनशिप लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास होंगी, शायद इसलिए कि डिग्री मिलते ही छात्र सीधे ट्रक पकड़कर काम पर निकल सकें। हर जिले में एक हॉस्टल, बहुत खूब, कम से कम घर से बाहर निकलने की जगह तो मिली। अब बस बाहर निकलने के बाद सुरक्षा और सैलरी भी मिल जाए तो क्या बात है। भारत विस्तार यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब किसान खेत में हल चलाएंगे या चैट GPT से पूछेंगे कि भैया बारिश कब होगी। उम्मीद है कि यह AI ओलो और कम MSP का हल भी निकाल लेगा। IAM वाले गाइड भी होंगे। अब ऐतिहासिक स्थलों पर आपको IAM से पढ़े हुए गाइड मिलेंगे। मतलब अब ये गाइड ये नहीं कहेंगे कि ये राजा का किला है, ये ताजमहल है, किसने बनाया और ये आर्किटेक्ट है यहाँ का, ये राजा का किला। वो कहेंगे इस किले का ROI और सस्टेनेबिलिटी मॉडल देखिए कितना प्यारा है। सब कुछ, हाँ सब कुछ डिजिटल, बस जेब फिजिकल है। सब कुछ डिजिटल होगा लेकिन जेब आपका जो है फिजिकल रह जाएगा। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से आज़ादी, यानी कि अब सब कुछ एक ही क्लिक पर होगी। बस उम्मीद है कि वो विंडो कभी नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड पर नहीं चली जाए। कुल मिलाकर बजट 2026-27 एक भविष्यवादी यानी कि फ्यूचरिस्टिक बजट है। इतना भविष्यवादी कि वर्तमान की समस्याओं को ढूंढने के लिए आपको टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा। यह बजट हमें सिखाता है कि सपने बड़े देखने चाहिए, चाहे वो बुलेट ट्रेन के हो या विकसित भारत के। बाकी मिडिल क्लास के लिए बजट वैसे ही है जैसे शादी में सलाद का काउंटर, देखने में अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत सजावटी, पर पेट भरने के लिए आपको अपनी ही थाली पर भरोसा करना होता है। खैर, अब आते हैं, सटायर बहुत हो गया, मिडिल क्लास की बातें बहुत हो गई। अगर हम एक बड़ी तस्वीर यानी कि बिग पिक्चर देखें तो यह बजट न्यू इंडिया की उस महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब है जहां हम
अब सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए हो या राज्यों को जोड़ने की बात हो या 1 लाख नए हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने का संकल्प। ये कदम बताते हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति योजना और AI आधारित कृषि प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ AI से, इस बात का प्रमाण है कि हम तकनीक और विज्ञान को अपनी प्रगति का आधार बना रहे हैं। बजट सिर्फ आंकड़ों का जोड़ घटाव नहीं होता, यह एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामूहिक सपनों का रोड मैप होता है। चुनौतियां हर दौर में रही हैं और रहेंगी भी। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बजट काफी है, लेकिन उन चुनौतियों के बीच विकसित भारत का यह विजन हमें एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए यूनियन बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। जिस तरीके से पूरे विश्व में मारधाड़ चल रहा है, उसके लिए बजट जो है बिल्कुल ही भरपूर है। यह सिर्फ बजट नहीं है, यह भारत की सैन्य इच्छा शक्ति का ऐलान भी है। इस बजट की बुनियाद रखी गई है वुमन सेंट्रिक फ्लैगशिप सोच पर, यानी महिला अब सिर्फ योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के सक्रिय भागीदार होंगी। उम्मीद है कि यह बजट हर उस हाथ को मजबूती देगा जो देश के निर्माण में जुटा है और हर उस युवा को पंख देगा जो कुछ नया करने का जज्बा रखता है। 17 औषधीय या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट दे दी गई है, यानी कैंसर या मधुमेह या डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको जो है सस्ते दर पे दवा मिल सकेगी, ऐसा उम्मीद है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 देश की अवसंरचना को मजबूत करने, परिवहन को आधुनिक बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने और शिक्षा के माध्यम से युवाओं को तैयार करने का एक रोड मैप है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है बल्कि विकसित भारत की दिशा में एक ठोस कदम रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, समझते रहिए और देश के विकास में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद।